जेनाया गाम गाम्या लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी धापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति आमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बड़े साधन चल सुपाक। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। ये जो संसार है, यह संसार काल का देश है। ये जो हमारी चेतना है वह अजर अमर अविनाशी है। मन माया मरे तीन ही मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा नामरी कह गए संत कबीर। मन माया मरे तीन ही मरी मरी जात शरीर। आशा तृष्णा नामरी कह गए संत कबीर। देखो, आपको कमरे में बंद कर दिया जाए, ताला लगा दिया जाए, आपका शरीर कमरे से बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन मन निकल जाएगा। आप पहले मन की चाल को बूझिए। आपको एक कमरे में बंद कर दिया जाए और बाहर से ताला लगा दिया जाए, आप उसमें से निकल नहीं पाओगे। कहीं से भी आपका शरीर नहीं निकल पाएगा। लेकिन जो आपकी चेतना है, जिसे मन कहते हैं, वो निकल जाएगा। मन को कोई भी व्यक्ति कैद नहीं कर सकता है। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो। ये जो सारा जो परेशानियां है, सद्गुरु का ज्ञान को जो है लेकर के उपदेश को, मन को रोकने की कला जो है वो विहंगम योग में है। मन का बाप भी रुकेगा। आप सद्गुरु की हंस हो हंसनी हो। एक साथ मन पवन को राखो अंतर भीद। अमन व पवन पृथक रहे सुरति अर्धमुख खेद। तो मन को जहां भी लगा दो, कहीं भी लगाओगे, ये मरता नहीं है। मन को जो है सूरज में डाल दो, घंटों वहां रहेगा। आपको कमरे में बंद कर दिया जाए तो आपके शरीर को बंद कर सकते हैं हम, लेकिन मन तो निकल जाएगा, सूरज पर पहुंच जाएगा, आपके घर में पहुंच जाएगा, दोस्तों के पास पहुंच जाएगा, मित्रों के पास पहुंच जाएगा, सखी के पास, सहेली के पास,
कोई प्रेमी है, कोई प्रेमिका है, मन उसके पास पहुंच जाता है। तो मन स्वतंत्र है। जैसी मन निज विषय में गमन करत स्वच्छंद, असुरति स्वचितन धाम में गमन करत सुख कांद। अभी मैं देख रहा था, सब मिला करके जो है 30 आदमी जुड़े हुए थे। अभी कितना है मैं नहीं देख रहा हूं, क्योंकि अभी मेरी चेतना सदगुरु मंडल में है और वहीं मैं चेतना रख करके आपको सत्संग सुना रहा हूं। यदि वहां से चेतना हटा दूंगा मैं और कहीं मैं चेतना रख दूंगा तो मैं सदगुरु की वाणी गा नहीं पाऊंगा। हरि हरि जन के सुयस को करो सदा गुणगान, हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान। अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो आपको जो है गुरु की महिमा गाने में आपको आनंद आएगा। हरि हरि जन के सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। हरि हरि जन की सुयस को करो सदा गुणगान, अदेव सदा फल शांति है, होय परम कल्याण। तो आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। मन जो है कहीं भी चला जाएगा, मन का कोई हाथ तो है नहीं, पैर भी नहीं है, और जो है उसको जाने के लिए न कोई हाथी चाहिए, न घोड़ा चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आपको कमरे में बंद कर सकती हैं, मन को नहीं बंद कर पाओगे। आप सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो, तो मन जो है चेतन है, मरेगा नहीं। वो मृत्यु जो है जड़ पदार्थ की होती है। आप भेद को समझो। ये शरीर है देह चेतना मन हिसी, चेतन योग आधार। अमन सुषुप्ति में नहीं रहे, जड़ भय देह यसार। देह चेतना मन हिसी, चेतन योग आधार। अमन सुषुप्ति में नहीं रहे, जड़ भय देह यसार। तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्था सहज है, तुरिया साधन हो। तो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति 3 अवस्थाएं हैं। ये सबको होती है। जितने भी संसार में लोग हैं सब जागते हैं, सोते हैं और सुषुप्ति में चले जाते हैं। 2 घंटा के लिए मन जो है एकदम शांत हो जाता है। ऐसा वैज्ञानिक लोग भी जो है मशीन लगा करके शरीर में देख चुके हैं। 2 घंटा मन जो है एकदम शांत रहेगा, उसको जो है सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। वो दिन में भी हो सकती है, 24 घंटे में 2 घंटा मन एकदम शांत, कोई जो है वो नहीं। तो जो है स्वामी जी क्या कहते हैं,
मना मनन जब तक रही तब तक भजन न जान। अमनय गमय अनुभव चले सत्य भजन परमान। तो मन को मारा नहीं जा सकता, मन मरेगा नहीं। मन को ही माया कहते हैं, इसी को निरंजन कहते हैं, इसी को काल कहते हैं, इसी को भाव सागर कहते हैं और इसी को मृत्यु लोक भी कहते हैं। तो इसको जो है जब आप गुरु के चरण में मन को जब आप स्थिर करेंगे तो सारा भेद मालूम हो जाएगा। मन प्रबोधले शिष्य बना ताहि शिष्य तीन लोक। अमन मंदिर पूजित करे दूर करत जग शोक। ये स्वामी जी सदगुरु की पहचान बताए हैं स्वरवेद में। मन प्रबोधले शिष्य बना ताहि शिष्य तीन लोक। अमन मंदिर पूजित बने दूर करत जग शोक। मन प्रबोधले शिष्य बना ताहि शिष्य तीन लोक। अमन मंदिर पूजित बने दूर करत जग शोक। तो जो गुरु, जो संत, जो आपका मन का बोध करा दे, मन का पूर्ण रूप से ज्ञान करा दे, मन कहाँ से चला है और मन कहाँ जा करके शांत हो जाएगा, इसका जो बोध करा दे वही सदगुरु है। मन प्रबोधले शिष्य बना ताहि शिष्य तीन लोक। अमन मंदिर पूजित बने दूर करत जग शोक। मन प्रबोधले शिष्य बना ताहि शिष्य तीन लोक। अमन मंदिर पूजित बने दूर करत जग शोक। तो जग का शोक, संसार का दुख, ये बड़ा विचित्र संसार है। मन के ही जो है कारण जो है दुख सुख होता है। मन को हटा दो, दुख सुख होगा नहीं। तो मन क्या हट जाएगा तो मन मर जाता है, उसको मर जाता बोलते हैं, लेकिन मरता नहीं है, वो शुद्ध हो जाता है। मन जब इंद्रियों के साथ रहता है, आपके हाथ, पैर, मुख, लिंग, गुदा, ये 5 जो है कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, तो 10 इंद्रियां हैं। तो जब इनके साथ रहता है तो मन जो है अशुद्ध अवस्था में रहता है। शुद्ध अशुद्ध दो मन ही है, मन ही अवस्था होय। इंद्रिय न युक्त अशुद्ध है, शुद्ध सोम रस सोय। तो संसार का जो भी पथ है, जो भी मार्ग है, वह मन पवन के साथ है। सकल पंथ संसार का मनव पवन की साथ। सकल पंथ संसार का मनव पवन की साथ। सद्गुरु भेद रहस्य है, मनव पवन है हाथ। तो जो है पूरा संसार का जो पथ है, जो मार्ग है, वह मन पवन के साथ में है। और विहंगम योग जो है मन और पवन मुट्ठी में होना चाहिए। सकल पंथ संसार का मनव पवन की साथ। सकल पंथ संसार की मनव पवन की साथ। सद्गुरु भेद रहस्य है, मनव पवन है हाथ। तो मन और पवन आपके मुट्ठी में होना चाहिए। जब चाहोगे तो सांस की गति चलेगी और नहीं चाहोगे तो बंद हो जाएगी। आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सुबह का सत्संग में जो है, आज का जो सुबह का जो सत्संग है,
उसको आप सुनना। ऐसा मत सोचिए कि आप लोग सत्संग सुनते हो, सत्संग में जुड़ते हो तो जो है आप ही लोग महान हो। कुछ ऐसे गुरु भाई गुरु बहनें हैं जो सत्संग बाद में सुनती हैं, बाद में सुनती हैं, और वो लोग बूझ जा रहा है। कुछ जो है गुरु भाई बहनें, बल्कि मैं तो कहता हूँ कम से कम 30 आदमी सुबह और शाम जो है सत्संग में जुड़ते हैं और सीधा ऑनलाइन सुनते हैं। लेकिन ये लोग जो है आप लोग दोबारा शायद ही कोई सुनता होगा। लेकिन बाहर में जितने जुड़े हैं लोग जो है सदगुरु के हंस हंसनी, वो लोग जब हमसे प्रश्न करते हैं और कहते हैं कि आपने तो सत्संग में बता दिया है, वो सदगुरु की वाणियों से ही वो लोग समझ जाता है। अब एक गुरु भाई हैं, वो आप लोग नहीं जानते हैं, कभी 1-2 बार जुड़े थे, लेकिन वो जो है इन्हीं वाणियों को दोबारा सुन जो है ऑनलाइन वो सुन नहीं पाते। तो जैसे ही यूट्यूब पर पड़ता है वो फट से सुनते हैं और उन्हें जो है सार शब्द का बोध हो गया है, जीवन मुक्त हो चुके हैं। ऐसे ऐसे सदगुरु के हंस हंसनी हैं। तो वो जो है दोपहर में फोन किया उन्होंने, जो उसमें दोहे में है। दोहा में क्या था? आप सदगुरु के हंस हंसनी हो, गुरु विधान गुरु जुक्तिसी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गाम्यमी, देह करो निष्प्राण। गुरु विधान गुरु जुक्तिसी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, मन मारो गुरु गाम्यमी, देह करो निष्प्राण। जोग जुक्ति अभ्यासिसी, जोगी हो निश्वास, नेह अचर उपलब्धि है, सद्गुरु पर विश्वास। अपल भर प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास उश्वास, उत्तम लक्षण प्रेम का, सहज सुरति निश्वास। तो जब आपका जो है एक तार चाटक लगी, नगनाय अनुभव होय, एक तार चाटक लगी, नगनाय अनुभव होय, झुकय आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। तो जब सूरत से गुरु के चरण में आप स्थिर होने लगेंगे तो सांस की गति बंद हो जाएगी। जब हम लोग जो है सत्संग करते हैं, सदगुरु की महिमा को गाते हैं, तो सांस की गति कम हो जाती है। तो यही जो है चेतन मिलन है। और जो संसार में हम पति संग पत्नी संग मिलते हैं तो वहाँ सांस की गति तेज होती है, क्योंकि वो जड़ मिलन है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, जो संसार में हम जड़ मिलन करते हैं, पति पत्नी का जो मिलन है, वहाँ सांस की गति जो है तीव्र होती है। और वही जब चेतन प्रकाश में सुरति का मिलन होता है तो सांस की गति जो है कम हो जाती है। इसके अनुभवी संत जन जो है इसी सभा में बैठे हुए हैं। तो जो है वो तो स्वामी जी बता ही दिए, तीनों दोहा में बता दिए। गुरु विधान गुरु जुक्तिसी, अष्ट चक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गाम्यमी,
देह करो निष्प्राण। अजोग जुक्ति अभ्यासिसी जोगी हो निश्वास। अनिह अचर उपलब्धि है सद्गुरु पर विश्वास। अनिह अक्षर के रहत में रहत नाही कोई शब्द। अशब्द शब्द में शब्द है दृष्टा दृश्य है शब्द। दोनों एक हो गया। हम तुम हम एक हैं, हम तुम एक ही देव। अलोहा अग्नि स्वरूप भया अब कछुरान भीव। तो संसार में भी जो है पति पत्नी एक होना चाहते हैं, लेकिन जड़ में एक नहीं हो पाएंगे। वह जो है गुरु के चरण में चेतना से एक हो जाएंगे। आप सद्गुरु की हंसो हंसनी हो। हरि को हेरत हेरती आप ही गया हेराय। अयह तो उत्कट प्रेम है यह गति विरला पाय। तो कोई कोई भजन में जो है उसी में प्रश्न होता है और उसी में उसका उत्तर भी होता है। तो सद्गुरु के जो दोहों में उसी में प्रश्न भी है और उसी में उत्तर भी है। तो वही भेद जो है मेरे को लगता है कि 12 बजे के आसपास 1 बजे के आसपास जो है वो गुरु भाई ने फ़ोन किया कि बोला जो आपने बोला है कि आपके जो प्रश्न है उसका उत्तर तो उसी दोहे में है। आप सद्गुरु की हंसो हंसनी हो। क्षणिक प्रेम सब में जगी क्षण भर में मिट जाय। अमर आदाय अनुराग की विघ्न कठिन रह जाय। क्षणे चढ़े क्षण उतरी यह तो प्रेम न होय। प्रेम निरंतर मिलन है निस दिन सहज समय। तो ये जड़ देश में नहीं है, ये शरीर से शरीर मिलन में नहीं होगा, ये सूरत से सूरत मिलन में होगा। तो ऐसे वाले भी हंस हंसनी है जो उनको सत्संग में जुड़ने का टाइम नहीं मिलता है, लेकिन वो इन्हीं वाणियों को जो है दोबारा सुनती, वो लोग सुनता है। जो आप जो है उसमें देखते हैं 14-15 जो व्यूज आते हैं उन्हीं के हैं। आप सद्गुरु की हंसो हंसनी हो। जो है सत्संगति छूटे नहीं नित्य नियम सत्संग। अगुणावाद गुरु की करो सब प्राणी एक संग। सत्संगति छूटे नहीं नित्य नियम सत्संग। अगुणावाद गुरु की करो सब प्राणी एक संग। चिरकाल विद्या पढ़ी ज्ञान मिली जो अंग। अधिक बोध शांति मिली अल्पकाल सत्संग। तो जो सत्संग जो वाणियों को सुनता है बार बार तो उसको बोध हो जाता है। तो सद्गुरु के बहुत सारे हंस हंसनी है। कुछ तो इस सभा में ही है और कुछ लोग सभा से बाहर भी है, जुड़ते नहीं है वो, लेकिन सद्गुरु की वाणियों को जो बाहर से वो लोग सुनता है। तो अब तो सद्गुरु की जो कृपा है, पल भर प्रभु भूले नहीं स्मरण श्वास उश्वास। लक्षण उत्तम प्रेम का सहज सुरति निश्वास। तो जल में बसे कुमुदिनी चंदा बसी आकाश। जल में बसी कुमुदिनी चंदा बसी आकाश।
अजो जाके हृदय बसी श्रोता ही की पास। जल में बसे कुमुदनी चंदा बसी आकाश। अजो जाके हृदय बसी श्रोता ही के पास। जल में बसे कुमुदनी चंदा बसी आकाश। अजो जाके हृदय बसी श्रोता ही के पास। कबीर सुरती मित्र की दिन दिन बाढ़े चीत। तन ना मिला तो क्या भया मन तो मिलता नीत। तो संत की चाह जो है गुरु का चरण होता है। तो संत लोग जो है सदगुरु के चरण में रहते हैं, वहाँ से हट ही नहीं सकते, क्योंकि उनका जीवन जो है सदगुरु का चरण ही है। जो है भक्ति परम निधि भक्त को सर्व ज्ञान गुण खान। भक्ति परम निधि भक्त को सर्व ज्ञान गुण खान। अदेव सदा फल भक्ति में अनइच्छित सवयान। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी। कोई कोई गुरु भाई है, गुरु बहन है, ऐसे भजन गाती हैं, उसका उत्तर उसी में है, उसी भजन में उसका उत्तर भी है, उसी भजन में उसका प्रश्न भी है और उसी भजन में उसका उत्तर भी है। चालू जहाँ बस त पुरुषो निर्वाणा। चालू जहाँ बस त पुरुषो निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गम नाही। दुई आंगुल परमाना हो। चलू जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। तो जहाँ निर्वाण पुरुष बसता है तो उसके दोहे बहुत सारे हैं। अष्ट चक्र सब शून्य परा धरय धरा की पार। तहाँ सदा फल घर किया भूल पड़ा संसार। अष्ट चक्र सब शून्य परा धरय धरा की पार। तहाँ सदा फल घर किया भूल पड़ा संसार। तो द्वादश कोशव पर शय्या बस तू है। ताही अमर पुरुषव का ध्यान हम लगाईला। तो आपको कुछ नहीं करना है, चेतना को वहाँ रखना है, मन को वहाँ रखना है। आप सदगुरु की हंसो हंतनी हो। पहला भूमि में भी मन होता है, दूसरा भूमि में भी मन होता है, तीसरा भूमि में भी मन होता है, चौथा भूमि में वह सुरति हो जाती है। आप भेद को समझो। आपकी बेटी जब स्कूल से आ करके और आपके गेट के अंदर हो गई और बिस्तरा जो है क्या बस्ता फेंका और ड्रेस बदल दिया और माँ के पास आकर के बैठ गई, तब वो आपकी बेटी है। वो आप भेद को समझो। और जैसे ही वो ड्रेस पहन करके बस्ता ले करके गेट से जैसे ही बाहर हुई, आपकी बेटी नहीं है वो। फिर जो है वह स्कूल के छात्रा हो गई। कोई बाहर से यही देखेगा तो ये नहीं कहेगा कि ये फलाने की बेटी है, वह यही कहेगा कि ये इस स्कूल की जो है छात्रा है। और जैसे ही स्कूल में जाएगी वो, तो अब उस क्लास की छात्रा हो जाएगी। 8वीं में पढ़ती है, 10वीं में पढ़ती है, तो उस क्लास की हो जाएगी।
उसके स्थान बदलने से सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो पहला भूमि में मन होता है, दूसरा भूमि में भी मन होता है, तीसरा भूमि में भी मन होता है, चतुर्थ भूमि में जो है वह सुरति हो जाती है। अब ये बहुत सारे भेद हैं। ये देखो, जो मेरा अनुभव में है मैं आपको वही बताता हूँ। अब आप बोलोगे ऐसा लिखा हुआ कहाँ है, स्वर वेद में कहाँ लिखा है, तो ये मैं बता नहीं पाऊंगा आपको। उसके भाव होते हैं, एक शब्द गुरुदेव का तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार। एक शब्द गुरुदेव का तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावे पार। वेद थके ब्रह्मा थकी थकी आशीष महेश, गीता हु की गम नहीं तह सद्गुरु उपदेश। वेद थके ब्रह्मा थकी थकी आशीष महेश, गीता हु की गम नहीं तह सद्गुरु उपदेश। तो स्थान परिवर्तन से जो है सब बदल जाते हैं। तो मन को जो है गंगा जमुना के बीच में रखने से मन जो है शुद्ध होने लगता है, और गंगा जमुना त्रिवेणी में स्नान करके शुद्ध हो जाता है। और वही मन जो है दशम द्वार ब्रह्मरंध्र पर जब उसको स्थिर करते हैं तो दशम द्वार खुल जाता है। ये द्वार वार कुछ है नहीं, सब खुला हुआ है। ये आपको समझने के लिए है। आप बताओ, मन के लिए कौन सा द्वार है? वो तो कहीं भी चला जाएगा। मन के लिए कोई दरवाजा है तो बताओ। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, हम लोग हजारों किलोमीटर दूर हैं, लेकिन जैसे ही हमारी चेतना आपके ऊपर स्थिर हो जाती है तो हम पास हो जाते हैं। जगत रूप सूरति भई तासी दूर जनाय, कहीं सदा फल पास है निस दिन सुरति रुकाय। तो सदगुरु के चरण में आप सुरति को जैसे स्थिर करोगे तो सब लोग गुरु के चरण में स्थिर करता है, और सदगुरु के चरण जो है पूरे संसार में है। सदगुरु का चरण जो है सब में है। जो उपदेश लिया है उसमें भी है, जो नहीं लिया है उसमें भी है। जो उपदेश लिया है सबको बोध नहीं है। सब घट व्यापक साइया सुनी सी जन कोय, सब घट व्यापक साइया सुनी सी जन कोय। अब बलिहारी वही घट की जेहि घट पर घट होय। सब घट व्यापक साइया सुनी सी जन कोय, अब बलिहारी वही घट की जेहि घट पर घट होय। तो बलिहारी उस शरीर की है, बलिहारी उस संत की है जो बूझ जाता है। ये मत समझिए कि आपके हृदय में सदगुरु नहीं है। आत्म का अंतरात्मा आत्म जाहि शरीर, अनियमन कर जाने नहीं अंतर जामी धीर। वायु का अंतरात्मा वायु जाहि शरीर, अवायु नियंता गम नहीं अंतर जामी धीर। जलई स्थित जल अंतरात्मा, जल है जाहि शरीर
नियमन कर जाने नहीं, अंतर्जामी धीर। अग्नि स्थिर अंतरात्मा, अग्नि है जाहि शरीर। अग्नि नियंता गम नहीं, अंतर्जामी धीर। तो अग्नि का जो आत्मा है, उसका जो अंतरात्मा है, वही परमात्मा है। वायु का जो आत्मा है, उसका जो अंतरात्मा है, वही परमात्मा है। अग्नि का जो आत्मा है, उसके अंदर में जो अंतरात्मा है, वही परमात्मा है। तो इसको कैसे बूझोगे? तो जो परमात्मा है वह आनंद स्वरूप है। वहाँ जब आपकी चेतना स्थिर होती ही आप आनंदित हो जाओगे, आपका शरीर का शुद्धि गायब हो जाएगा। सच्चा सुमिरन जानिए, शुद्धि नहीं रहत शरीर। अंतर स्थिर ठाम में, तिल न टरे मति धीर। तो वहाँ पर जब गुरु के चरण में चेतना जब स्थिर होने लगती है तो सांस की गति बंद हो जाती है। आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो, ये सारा विषय जो है अनुभव का है। संत जो है पास जो है वह सूरत से रहते हैं। शब्द बिना नहीं शांत है, भाव बिना नहीं कांत। अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो शब्द बिना नहीं शांत है, भाव बिना नहीं कांत। अबिरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो। गुरु के चरण में जो है आपके सांस की गति बंद हो जाएगी। थीर करो मन पवन को, सदगुरु संधि ठिकान। अज्योति बरी अज गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो एक संत है तो कहते हैं कि वहाँ कैसी ज्योति बरती है। वो ज्योति बरती का मतलब ज्ञान हो जाता है, बोध हो जाता है, बूझ जाते हैं, समझ जाते हैं, अंधकार मिट जाता है। हम लोग जो है इस शरीर में अज्ञान से बैठे हुए हैं। स्वामी जी कहे हैं, अब तुम क्या संसार में चाहो यासी भीन। बन स्वभाव या ज्ञान में, मन बच कायालीन। अब तुम क्या संसार में चाहो यासी भीन। बन स्वभाव या ज्ञान में, मन बच कायालीन। तो देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप। त्रिगुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। तो मैं काशी कहूँ को सुने, को पति आए। मैं काशी कहूँ को सुने, को पति आए। फूलवा के सोंगता भंवर मर जाए। मैं काशी कहूँ को सुने, को पति आए। फूलवा के सोंगता भंवर मरी जाए। तो गगन महल बीचा, फूल एक फूला। तर भई डार, ऊपर भई मूला। ज्योतिए न बोइए, सिंचिए न सोय। बीनु डार बीनु पात,
फूलै कहै। त फूल भल फूलल मलिनी भल गाथल, फूलवा बिनसी गयो भंवर निरासल। कहत कबीरा सुनो संतो भाई, पंडित जन फूल रहला लुभाइल। तो ऐ सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी संत जन जो है सूरत से जो है गुरु के चरण में समा जाते हैं, एक हो जाते हैं। सदगुरु के चरण में संत जन जो है एक ही में समा जाते हैं। चल सखी हम तुम एक संग बेलसी, एक ही पलंगिया रही सोय हो। सदगुरु हमारो स्नेहिया किया गर, रूप दिहली दर साई हो। अब की गईला बहुरी नहीं आईब, फिर ना मिलब संसार जी। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंतनी संत जो है इस संसार में नहीं रहता है, मतलब उसकी चेतना निरंतर जो है सदगुरु के चरण में रहती है। तो वही तो भजन कह रही है, जब से प्रभु आपका लोक छूटा, ये जन्म मृत्यु के हम लोग चक्कर में फंस गए। जो है जैसे ही हमने गुरु के चरण से अपनी चेतना को हटाया तो संसार में आ गए। तो गुरु के चरण में चेतना को स्थिर कर दो। थीर करो मन पवन को सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बरी अज गयब की बाहर भीतर ज्ञान। आप ये नहीं समझना कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मेरे को कोई ज्ञानवान नहीं है। जो सदगुरु की वाणियाँ हमें समझ में आती है वही मैं आपको गा करके सुनाता हूँ, लेकिन इतना ही नहीं है। अब वो संत जन जो है सूरज से बराबर साथ रहते हैं, कभी अलग होते ही नहीं। तो ये अनुभव का विषय है। वो सदगुरु के हंस हंतनी जानते हैं, उनको पता है, अनुभव में पास में है। जगत रूप सूरति भई तासे दूर जनाय, अकय सदा फल पास है निस दिन सुरति रुकाय। तो जब गुरु के चरण में हम लोग सुरति को स्थिर करते हैं तो हम लोग पास में हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ शरीर नहीं होता, वहाँ दोनों की चेतनाएं मिलती हैं, तो वहाँ कोई कर्म नहीं होता। देखो हम लोग जड़ शरीर में हैं, तो हम लोग स्त्री पुरुष में हैं, तो पुरुष नारी नारी पुरुषा प्रेमय कर्षित होय, एक अन्य माया बनी संतृत जीवन सोय। तो वो आकर्षण संसार में होता है। तब वो लड़का कहता है कि भाई इस लड़की के बगैर मैं रह नहीं पाऊंगा, और लड़की भी कहती है कि इस लड़के के बगैर मैं रह नहीं पाऊंगी। लेकिन जैसे ही मिलन होता है और वो सुख जान जाते हैं तो बोला यार ये तो बेकार है। ऐसा ही करके जो है आप इस संसार में दिख रहे हो, पूरा संसार में आग लगी हुई है। आप किसी भी कितना भी बड़ा आपका जो है पति हो, पत्नी हो, सुंदर हो, धनवान हो, रूपवान हो, गुणवान हो, यदि उसके अंदर में भक्ति नहीं है तो आपको दुख होगा। सीधा सीधा आप बुझ जाओ। आपकी पत्नी है
कितना भी सुंदर हो, कितना भी गुणकारी हो, कितना भी जो है साधना वाली हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, यदि उसमें गुरु भक्ति नहीं है तो आप दुखित रहोगे, सीधा सीधा आप बुझ जाओ। तो अब बताओ इस संसार में जो है सदगुरु भक्ति वाला कौन है? कोई नहीं मिलेगा आपको। यदि उसको सदगुरु में प्रेमी होता तो इस संसार में क्यों आता? तो आप सदगुरु की हंसो हंसनी हो, थीर करो मन पवन को, सदगुरु संधि ठिकान, अज्योति बरी अजगयब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो गुरु के चरण में आनंद है, आनंद है, आनंद है और सच्चिदानंद है। कौन आनंद पूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। कौन आनंद पूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। कौन आनंद पूर्व है, भोगे जगत उदास, सम्राट पद तुक्ष है, आसन भोग विलास। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न हो, जहाँ पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, माया का झमेला आने वाली है, शोर बढ़ रहा है। अब मैं वाणी को जो यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय।